हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लर्निंग विद राहुल सिंह में। और आज हम बात करेंगे वॉइस में हमने बात की थी आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही जो सेंटेंस हमारे किससे स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो जरा देखिए, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले कई सारे सेंटेंस हैं और आप कई सारे क्वेश्चन वर्ड भी जानते हैं, तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हु की। तो जरा बताइए हु के बारे में। तो हमने बताया है कि आपके सेंटेंस में हु किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। कब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जब ये हमारा स्टार्टिंग विद क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है ना। और जनरली अगर रिलेटिव प्रोनाउन भी बनेगा ना, तब भी ये हु का ही काम कर, मतलब सब्जेक्ट का ही काम करेगा हु, ठीक है ना। लेकिन जब ये हमारा स्टार्टिंग में आएगा तो एक चीज़ याद रखिएगा, हु हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है। इसको जनरली हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमने बताया क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और एक चीज़ यहाँ पे याद कर लो बिल्कुल कि हु का जो सेंटेंस है, हु का सेंटेंस असर्टिव स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसका मतलब क्या है कि हु का जो सेंटेंस है असर्टिव स्ट्रक्चर में बनेगा। या तो जैसे कि असर्टिव में दो चीज़ें आएंगी, या तो हमारा स्ट्रक्चर लेके आएगा ये अफर्मेटिव की, या फिर लेके आएगा नेगेटिव की। तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो आप हमें ये बताइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने आपको यही तो बताया कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है हमारा, एस या ई एस, ठीक है ना। ऐसे ही ऐसा आता है। फर्स्ट फॉर्म हमने बताया था जब सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल तब आता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस वाला आ जाएगा पार्ट हमारा। ऑब्जेक्ट आता है और अदर वर्ड, यही हमारी क्या है, स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंस की, ठीक है ना। तो अब जरा बताइए, अब तो हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट कोई नाम या प्रोनाउन नहीं होगा। नाउन या प्रोनाउन में से क्या है, प्रोनाउन में से हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आना है, और वो भी क्या आना है हमारा, हु। तो स्ट्रक्चर कैसी चली जाएगी कि सबसे पहले हमारा सेंटेंस में आएगा हु, और हु के बाद में एक चीज़ ध्यान दीजिए, हु को हमने बताया कि जब ये ऐसा आएगा, सब्जेक्ट बन के शुरुआत में आएगा तो कैसा माना जाता है, सिंगुलर आता है। तो फिर ये क्या लेके आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को भी लाएगा, आगे ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा। देखिए पूरी स्ट्रक्चर तो हमारी असर्टिव जैसी होगी, लेकिन लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, तभी तो इंटेरोगेटिव कहलाएगा। तो मतलब लगभग लगभग देखने में असर्टिव है, लेकिन इस क्वेश्चन मार्क की वजह से क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बनेगा, ठीक है ना। तो यही हमारी स्ट्रक्चर किसकी बनेगी, एक्टिव वॉइस की। अब इसको हमें बनाना होगा पैसिव वॉइस में। तो आपको हमने बताया था कि हु, वहाँ पे सबसे पहली वाली जो इसकी क्लास हुई ना, वॉइस की क्लास को आप जाके देखेंगे, और वहाँ पे हमने बताया था कि हु जो है ना, हमारा हु का ऑब्जेक्ट होता है हमारा हुम। तो जरा बताइए, सब्जेक्ट को ही तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो एक चीज़ याद रखिए, हमने बताया था जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव पैसिव बनेगा, अगर एक्टिव वॉइस निगेटिव है तो पैसिव निगेटिव बनेगा, अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी कैसा बनेगा, इंटेरोगेटिव बनेगा। तो इंटेरोगेटिव पैसिव बनेगा, इंटेरोगेटिव मतलब बनाना है हमें। तो हु का हमें पता है कि इंटेरोगेटिव वर्ड क्या होगा, हुम, लेकिन ये हु का तो ऑब्जेक्ट है, और जब भी ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट तो प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो सबसे पहले क्या लग गया, बाई, फिर आ गया हमारा हुम, तो हो गया बाई हुम। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इससे में कोई मतलब नहीं है। और हमको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब ये हमने पता चल ली। इससे पता चला कि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जब बनता है तो इज एम या तो आर आता है ना, और ये इज एम आर किसकी वजह से आएगा, जो सब्जेक्ट बन के आएगा। अब सब्जेक्ट जानते हैं ना कौन बनेगा, हमको पता है कि ऑब्जेक्टिव केस जो होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन के आता है, हमारा सब्जेक्ट बन के आता है। अब लास्ट में अगर देखिए ध्यान देना, हमारा ये हो गया, इसके बाद में वर्ब की क्या आ जाएगी, हमारी फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे आप लोग, अदर वर्ड लगा देंगे। तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो जाएगी। अच्छा एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हु टीचेस यू, और फिर यहीं पे एक चीज़ मान लो लिख दी हमने इंग्लिश। तो जरा देखिएगा सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। एक तो जैसे हम आपसे पूछे कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो कौन तो हमें पता है ना, अब ये हमारा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला जो होगा वो कोई ना कोई होगा, पर्सन सब्जेक्ट होगा। वो किसे पढ़ाता है तो पता चलता है यू को पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है तो इंग्लिश पढ़ाता है। दो ऑब्जेक्ट हैं। एक तो हमारा जो क्या से आंसर मिलता है ना, वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो किसे का आंसर देने से मिलता है वो हमारा होता है कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो दो ऑब्जेक्ट हैं सेंटेंस में, और दोनों ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं कैसे कैसे बनाएंगे। दोनों ऑब्जेक्ट से बना के देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहला काम तो आपको पता है कि हु का सेंटेंस है, पैसिव में बाई हुम आना है शुरुआत में, आ गया। अब सपोज करिए इस वाले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हमारा इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी लेके आएगा, सिंगुलर लाएगा। तो क्या हो जाएगा, बाई हुम इज, और फिर ये सब्जेक्ट बना दिया। अब ये नाउन है, नाउन तो हमारा कुछ चेंज नहीं होगा, तो इंग्लिश इंग्लिश ही रहने वाला है। तो बाई हुम इज इंग्लिश, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है।
और इस सेंटेंस के अंदर हमारे दो ऑब्जेक्ट आए ना, इंग्लिश और यू। तो अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमने क्या बताया था, अदर वर्ड आएगा। यहाँ पे अदर वर्ड ना होकर पहले एक ऑब्जेक्ट भी है, तो पहले ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, तो टॉट यू। अब एक चीज ध्यान देना, कभी भी सेंटेंस के अंदर एक चीज याद रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर याद रखो वस्तुएं आती हैं, थिंग्स आती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पर्सन आते हैं, ठीक है ना। ये पर्सन का मतलब व्यक्ति आते हैं। तो जब भी हमारा याद रखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख गया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा है, तो फिर इसके पहले हमारा प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, और टू और लगाओगे, तो हो जाएगा बाई होम इज, फिर हो जाएगा इंग्लिश टॉट टू यू। क्लियर है ना। अगर इसी सेंटेंस को हमने ऐसे बनाया होता, सपोज करिए यू को सब्जेक्ट बनाते अगर हम, वहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, अगर यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई होम के बाद क्या आ जाएगा, आर यू, और फिर वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, और ऑब्जेक्ट हमारा दूसरा वाला क्या रह गया, अब इंग्लिश बाद में चला जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना जब यू को हमने बाद में लिखा तो उससे पहले टू लगाया है, लेकिन इंग्लिश जब बाद में लिखा मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बाद में लिखा तो कोई प्रीपोजिशन हमने नहीं लगाया। तो ये तो बात है हमारे हु की। किसकी बात हो गई है, हु की। अगर इस सेंटेंस को फ्रेंड्स हम लोग बनाए हु से ही, तो हु से भी ये सेंटेंस बन सकता है। जैसे हु से बनाना चाहें, ध्यान देना कि एक्टिव वॉइस में अगर हु का सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस भी वो हु से बन सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, हु टीचेज यू इंग्लिश है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब पैसिव बनाएंगे, सपोज करो हमने यू को सब्जेक्ट माना है, तो हु के बाद में हमारा आ जाएगा आर, और ये आर जानना ये हु के लिए नहीं आ रहा है, ये यू के लिए आ रहा है, क्योंकि ये हु तो हमारा सब्जेक्ट नहीं, अब की बार सब्जेक्ट हमारा यू बनेगा, पैसिव वॉइस बन रहा है, ठीक है ना। तो हु आर यू, और बाद में क्या होता है, इसके बाद क्या आ जाएगा, टॉट, और इंग्लिश हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट था इंग्लिश, और लास्ट में प्रीपोजिशन लग जाएगा बाई, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगा लेंगे। तो ये हु के सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं। जनरली आपको बाई वाला ज़्यादा याद रखना है, ठीक है ना, कि बाई से कैसे बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता या दो ऑब्जेक्ट है, जब दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों से हमने बना के दिखा दिया। अगर एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो आप समझ सकते हैं बस उसी ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। ये तो बात है हमारे हु की। अब देखिए हमने हु का एक सेंटेंस लिया जो कि नेगेटिव है। थोड़ा सा यहाँ पे हम पार्टी लिखने वाले थे, बर्थडे लिखा है बाद में, फिर वो क्योंकि ऑन लग गया था, अगर पार्टी लिखते तो यहाँ एट लगाते फिर हम। तो लिखा है हु डज नॉट इनवाइट यू ऑन हिज बर्थडे। तो देखिए इसमें क्या है, कि बार निगेटिव आ गया ना, तो देखिए हु के सेंटेंस में निगेटिव है, तो हमने बताया ना असर्टिव सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। जब निगेटिव है तो हु सिंगुलर के हिसाब से क्या लेके आ गया, डज, फिर नॉट भी लगा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, ठीक है ना। तो देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है ना, हमने क्या बताया कि बाई हुम आएगा, और उस बाई हुम के बाद में क्या आ जाएगा हमारा, बाई हुम के बाद में आ जाएगा आपका यू सब्जेक्ट है, तो बाई हुम आर यू, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट बन के आ गया, इस यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आ गया। तो बाई हुम आर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इनवाइटेड, ठीक है ना, इनवाइटेड, और लास्ट में क्या बच्चा हमारा, ऑन हिज बर्थडे। तो देखिए सारे चीज़ों का हमारा हो गया। ऑन हिज बर्थडे तो हमारा टाइम है, लास्ट में लग जाएगा अदर वर्ड बन के ये, ठीक है ना। इस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, यू हमारा सब्जेक्ट बन गया, इसको अकॉर्डिंग क्या आ गया हमारा आर आ गया, ठीक है ना। और हु का हमारा ऑब्जेक्ट क्या बना था, बाई हुम। अच्छा बाई हुम आर यू, निगेटिव था ना, तो यू के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। हमने बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब भी होगा तो नॉट हमेशा किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। किसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। तो यू के बाद हमारा क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। चलिए अब बात करते हैं हम होम की। तो अगर हम आपकी बात करें होम की, तो होम हमने बताया कि सेंटेंस में किसका काम करता है, हमारे ऑब्जेक्ट का काम करता है। और होम बताता किसके बारे में, पर्सन के बारे में बताता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट होता है और किसके बारे में बताता है, पर्सन के बारे में। तो एक चीज़ याद रखिए कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे कहलाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो होम की अगर बात करें तो किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक तो बात हम ये समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए होम का सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सबसे पहले तो आएगा हमारा होम, क्या आएगा, होम, ये आ गया होम। और इस होम के बाद में क्या आएगा, डू या तो डज। अच्छा ये डू डज जो भी आ रहा है, डू या तो डज आएगा। और ये डू डज जिसके भी लिए आ रहा होगा, किसके लिए आ रहा होगा, सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट कहाँ होगा, इसके बाद होगा, ठीक है ना। तो होम, फिर डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब की क्या नहीं है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ध्यान देना, होम तो ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट है, होम तुम्हारा डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर सेंटेंस में मान लीजिए दो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो फिर कौन सा ऑब्जेक्ट आने को बचा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा, फिर हमारा अदर वर्ड आ जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे, ध्यान देना है कैसे बनेगा। एक चीज़ याद रखिए कि होम का पैसिव हमेशा किससे बनना है, हु से बनेगा।
तो सबसे पहला काम तो हो गया हु। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हु यहाँ पे क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया, हु हमारा बन गया भाई सब्जेक्ट, ठीक है ना। तब ये सब्जेक्ट बन गया, तो इसके बाद में ध्यान देना वर्ब कैसी आएगी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हमें पता है क्योंकि डूडे से लगा है, तो हु होता है हमारा सिंगुलर, तो हु हमेशा जब पैसिव में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के तो क्या लेके आएगा, इज आएगा। तो होम के सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा पैसिव बनाने में हु, और हु के तुरंत बाद क्या आएगा, इज। अब इज आ गया तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो ये मेन वर्ब की हमारी क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप लिख दीजिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, ठीक है ना। और वरना प्रीपोजिशन क्या आएगा, बाई, और इस बाई प्रीपोजिशन के बाद में क्या आ जाएगा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते, जैसे हमारा लिखा है कि होम डू यू लव, क्या बन जाएगा इसका पैसिव, सबसे पहले क्या आ जाएगा हु के बाद क्या आएगा, इज, क्योंकि डू ही लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, तो हु इज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव्ड बाई, बाई के बाद हमारे यू का क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यू ही बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे हमने लिया है होम डज सी, ठीक है ना, कॉल एट द पार्टी, क्या बनेगा इसका पैसिव, जब बनाएंगे तो फिर से वही चीज़ आएगी। पैसिव बनाने में सबसे पहले तो हो जाएगा हु इज, ठीक है ना, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, ठीक है ना, बाई हर, और लास्ट में क्या लग जाएगा हमारा, एट द पार्टी। ये टाइम है और ये हमारा टाइम किस में जाएगा, अदर वर्ड में चला जाएगा, ये टाइम कह रहे हैं, प्लेस है यहाँ पे एट द पार्टी, ये हमारा लास्ट में आ जाएगा अदर वर्ड बन के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम हुम का सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे मान लीजिए नॉट आया होता तो नॉट कहाँ जाता है, यहाँ पे आता, यहाँ पे आया होता तो कहाँ होता, सब्जेक्ट के बाद लगा होता, सी के बाद नॉट आया होता मान लो, तो यहाँ पे जब नॉट लगाते तो सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गई, फिर हमारा क्या आ जाता, नॉट आ जाता, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे हु की, और किसकी बात हुई है, होम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉट की। तो जो वॉट होता है, वॉट किसका सेंटेंस में काम करता है, हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो याद रखिएगा किसका काम करेगा, हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसकी अगर हम बात करें, ध्यान देना, एक सेंटेंस लेते हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बहुत कुछ खास नहीं है, आप जानते हो वैसे वॉट हमारा है, तो ध्यान देना एग्जांपल लिया हमने, जैसे यहाँ पे लिया है वॉट, ठीक है ना, डज सी ईट, एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है वॉट डज सी ईट। जरा पैसिव बनाएंगे इसका कैसे बनेगा, देखो यहाँ वॉट का एक्टिव अगर वॉट है तो पैसिव भी वॉट से ही बनेगा। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा वॉट, क्या आ जाएगा, वॉट। अब देखिए जो वॉट है, वॉट हमारा ज़्यादातर सिंगुलर काम करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट भी यहाँ पे सिंगुलर था, ये जो डज आया था वो सी के लिए आया था। अब जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था ये बन गया सब्जेक्ट, अब जो हमारी वर्ब आएगी वो किसके लिए आएगी, वॉट के लिए आएगी। तो वॉट जनरली सिंगुलर ट्रीट होगा, तो क्या हो जाएगा, वॉट इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हो जाएगा यहाँ पे ईटन, और बच्चा क्या हमारा बाई, और इस सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज ईटन बाई हर। अच्छा एक और सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए यहीं पे लिखा हमने व्हाट डू यू गिव हिम। अब देखो जरा सेंटेंस, अब की बार सेंटेंस में लिखा है व्हाट डू यू गिव हिम, तुम उसे क्या देते हो। तो देखो ये सेंटेंस के अंदर एक तो व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई ना कोई वस्तु होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बताता है व्हाट, और किसे देना है, हिम को, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जरा बताइए पैसिव जब बनाएंगे तो हमने कहा व्हाट का पैसिव तो व्हाट से ही बनेगा, व्हाट कैसा है, सिंगुलर, तो व्हाट इज हो गया। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। अब फिर से वही बात आई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमारे बाद में, तो क्या लगाओगे आप लोग, व्हाट इज गिवन टू हिम। दो ऑब्जेक्ट होंगे ना, तो याद रखना कि गिवन के बाद में हमारा मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और इनडायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कहाँ आ रहा है, बाद में, तो प्रीपोजिशन क्या लेके आएगा, टू लेके आएगा, बच्चा हमारा क्या, बाई, ठीक है ना। और इस सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। तो व्हाट इज गिवन टू हिम बाई यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड हमारा है विच। विच का आप मीनिंग जानते हो कि हिंदी में कौन सा या कौन सी होता है। देखिए विच के थोड़े सेंटेंस हम लेते हैं वो, ठीक है ना, स्ट्रक्चर मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप सेंटेंस को समझिए, क्योंकि एग्जाम्पल समझना मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है। समझिए क्या है, जैसे हमारा एक सेंटेंस लिखा है विच बुक डू यू रीड। हम मैं एक चीज़ बताऊँगा यहाँ पे, आप समझने की कोशिश करिए बस। लिखा विच बुक डू यू रीड। देखिए जरा मुझे बताइएगा पढ़ने वाला कौन है यहाँ पे, यू। सेंटेंस का आपको पता चल गया होगा, सब्जेक्ट कौन है, यू, ठीक है ना। और ये मेन वर्ब की क्या लगी, हमारी फर्स्ट फॉर्म, क्यों लगी है, क्योंकि डू आ चुका है। अच्छा ये डू किस लिए आया, सब्जेक्ट के लिए आया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू था इसलिए हमारा क्या आया है, डू। बात आती है विच बुक की, तो इस सेंटेंस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, विच बुक ऑब्जेक्ट है। कौन ऑब्जेक्ट है, विच बुक, ये हमारे सेंटेंस का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने कहा इसका क्या बनाएंगे आप, पैसिव। तो अभी बताया ना कि पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बन जाता है।
तो याद रखिए अगर विच के बाद आने वाली जो नाउन है, यहाँ पे नाउन ही आएगी कोई ना कोई, तो विच के बाद आने वाली नाउन अगर ऑब्जेक्ट काम कर रही है तो विच का पैसिव जो बनेगा ना डायरेक्ट विच से बनाइए आप, तो विच बुक सीधे लिख दिया हमने। और एक चीज़ याद रखना कि विच वर्ड होता है हमारा, हुज वर्ड होता है, ठीक है ना, हाउ मैनी वर्ड होता है या हाउ मच वर्ड होता है, ये 4 वर्ड होते हैं। ये अपने तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं अपने बाद? तुरंत एक कोई ना कोई नाउन लेके आएंगे। तो हमने लिख दिया विच बुक, ठीक है ना, ये चीज़ आ गई। अब इस विच बुक के बाद अच्छा क्या आएगा? तो विच बुक के बाद आएगा हमारा क्या, ये सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, विच बुक, ठीक है ना, आर नहीं, विच बुक हमारा सेंटेंस का क्या बन गया, पहली बार ऑब्जेक्ट था, बन गया हमारा ये सब्जेक्ट, थोड़ा ध्यान देना। तो बुक हमारा कैसा लिखा, सिंगुलर लिखा, तो विच बुक इज, क्या आ जाएगा, इज। अब मेन वर्ब की क्या नहीं है, थर्ड फॉर्म, तो रीड की थर्ड फॉर्म तुम्हारा पढ़ने में रेड होगा, स्पेलिंग तो यही रहती है, ठीक है ना। और आगे क्या आएगा, बाई, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, यू, तो क्या बनेगा इसका पैसिव, विच बुक इज रेड बाई यू। क्लियर है, ठीक है। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम यहीं पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है विच मूवी डज सी वॉच, वो कौन सी मूवी देखती है, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, विच मूवी डज सी वॉच। वैसे ही सेंटेंस है, पैसिव बना दीजिए आप लोग जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, विच, और ये ऑब्जेक्ट हमारा है मूवी, देखने वाली तो सी है ना, तो विच मूवी तुरंत आ गया, ठीक है ना। अब ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज, ठीक है ना। वॉच का थर्ड फॉर्म ईडी लगा दीजिए आप, वॉच्ड बाई, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा हर, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे अगर हम सेंटेंस ऐसा कुछ लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है विच टीचर, ठीक है ना, टीचेज यू, और आगे लिखा है हिंदी, ये कुछ सेंटेंस लिखा है हमारा, मान लीजिए अब की बार। अच्छा सेंटेंस है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे विच टीचर है ना, कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा टीचर तुमको हिंदी पढ़ाता है, तो एक तो ऑब्जेक्ट है तुमको, और क्या पढ़ाता है, तो हिंदी। हमने कहा ना क्या से हमारा ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसको पढ़ाता है, तो तुमको पढ़ाता है, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब यू तो बताएगा पर्सन को, तो जो पर्सन को बताने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, हमने कहा था वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो वस्तु के बारे में बताते हैं वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और पढ़ाने वाला कोई ना कोई, ये है टीचर। तो टीचर हमारे सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब देखिए ऊपर के सेंटेंस में जो विच के बाद आई थी नाउन, वो थी हमारी ऑब्जेक्ट। अब की बार जो विच के बाद आई है नाउन, वो क्या बन गई है, सब्जेक्ट बन गई। तो इसका जरा देखिए पैसिव कैसे बनेगा, तो सबसे पहला काम, ठीक है ना, अब की बार पैसिव जब बनाएंगे ना, तो हमने बताया ना सब्जेक्ट क्या बनता है हमारा, ऑब्जेक्ट। जब विच के बाद आने वाली नाउन किसका काम करेगी, सब्जेक्ट का काम करेगी, ये नाउन है, और किसका काम करेगी, सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले आप लगा दीजिए बाई, और बाई क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट, तो यही ऑब्जेक्ट बनने वाला, तो बाई विच टीचर, सीधे सीधे, ठीक है ना। और टीचर तो सिंगुलर है, अब ये हमारे बाई विच टीचर, ठीक है ना। अब हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा, या तो यू बनेगा या तो हिंदी बनेगा। अब समझना, अगर यू सब्जेक्ट बन रहा है हमारा, तो आर यू मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, ठीक है ना, और लास्ट में क्या लग जाएगा, हिंदी। क्लियर हो गया होगा। और अगर मान लीजिए हम हिंदी से बनाते इसको, सब्जेक्ट अगर हिंदी को बनाते तो क्या बन जाता, बाई विच टीचर, ठीक है ना, और हो जाता है यहाँ पे इज हिंदी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है टॉट टू, और क्या आ जाता है हमारा यू। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो आज हमने बात करी है आपकी कुछ क्वेश्चन वर्ड की, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड भी है हमारे, उनकी भी बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ें कर देंगे। बाकी धन्यवाद।